पेंडेमिक, हिंदी में बोलो तो महामारी, वो शब्द यदि वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो सबसे खतरनाक शब्द, और यदि इतिहास में झांक कर देखा जाए तो हर 100 साल में कोई ना कोई महामारी ने रच दी है और पूरे मानव समाज को झकझोर कर रख दिया है। और उनमें से एक है 1918 का स्पेनिश फ्लू। इसी टॉपिक को विस्तार से डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आपका संवाद में स्वागत है। स्पेनिश फ्लू वो बीमारी जिसने करीब 5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी और करीब दुनिया के 1/3 जनसंख्या को संक्रमित कर दिया था। यदि हम इसे मानव इतिहास का सबसे खतरनाक बीमारी कहें तो यह कहना गलत नहीं होगा। उन्नीस 1914 से 1918 का वो दौर जब प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर था और उसी समय यूएसए में स्पेनिश फ्लू की शुरुआत हो चुकी थी। 1917 वह साल था जब यूएसए ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल हो जाता है और अपनी सेना यूरोप भेज देता है। सेना तो यूरोप जाती है, साथ में स्पेनिश फ्लू को भी ले जाती है और वहाँ वायरस ने अलग ही रूप अख्तियार कर लिया क्योंकि वहाँ कंडीशन बहुत ख़राब थी। ट्रेंच वॉरफेयर था वर्ल्ड वॉर 1 में और इन ट्रेंचों में रहना बहुत ही अनहाइजीनिक था और इसी ट्रेंच वॉरफेयर के कारण वायरस बहुत तेज़ी से फैला और जो सैनिक ज़्यादा बीमार हो जाते थे उन्हें अपने घर भेज दिया जाता था। ये सैनिक घर तो आ गए पर साथ में स्पेनिश फ्लू को भी लेकर आए और इसी तरह स्पेनिश फ्लू पूरी दुनिया में फैल गया। एक्चुअली स्पेनिश फ्लू नाम होने के पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वर्ल्ड वॉर 1 के समय स्पेन न्यूट्रल था, ना ही वो सेंट्रल पावर की तरफ था ना ही ट्रिपल अलायंस। स्पेन के न्यूट्रल होने के कारण वहाँ मीडिया सेंसरशिप नहीं थी और बाकी सभी देशों में जो लड़ाई में शामिल थे जैसे जर्मनी, फ्रांस, यूके, इन सभी ने अपने न्यूज़पेपर पे नेगेटिव न्यूज़ छापने पर बैन लगा रखा था और इसी कारण सैनिक बीमार पड़ रहे थे बड़ी संख्या में, तो इसकी रिपोर्टिंग होम कंट्री में नहीं हो रही थी। तो ऐसे में जब स्पेन में यह वायरस फैला तो स्पेन में ऑटोमेटिकली न्यूज़ बाहर आनी शुरू हुई, तो लोगों ने इसे, खासकर ब्रिटिश मीडिया ने इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दे दिया और आज तक यही नाम चला आ रहा है। इस वायरस की सबसे खास बात यह थी कि इसने 20 से 30 साल की उम्र के बीच के जो हेल्दी लोग थे उन्हें ज़्यादा इफेक्ट किया और बाद में जब रिसर्च किया गया 1918 वाले वायरस पे तो पता चला कि यह सबसे खतरनाक स्ट्रेन था अब तक का देखा गया। दुनिया में जब भी महामारी होती है तो उसका जनसंख्या पर काफ़ी असर पड़ता है। 14वीं सेंचुरी में ब्लैक डेथ ने दुनिया के 1/3 आबादी को ख़त्म कर दिया था, लेकिन उस वक्त आबादी भी कम थी। जब 20वीं शताब्दी में स्पेनिश फ्लू देखा गया तो स्पेनिश फ्लू ने 1 साल में उतने लोग ख़त्म कर दिए जितना प्लेग ने 100 साल में किया था। कहा जाता है कि 24 सालों में एड्स के कारण जितने लोग मारे गए उतना केवल 24 हफ्तों में स्पेनिश फ्लू ने मार दिए। इसीलिए ये महामारी बहुत ही इम्पैक्टफुल थी। स्पेनिश फ्लू का असर भारत पर बहुत बड़े स्तर पर देखा गया। 1 से 2 करोड़ लोगों की इसने जान ले ली थी। यदि हम ग्लोबली बात करें तो 20 से 25% लोगों की जान सिर्फ इंडिया में चली गई थी। और भारत में इसका इतना ज़्यादा असर क्यों हुआ? क्योंकि सरकार थी ब्रिटिशर की, कॉलोनियल रूल था, पब्लिक हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं था। यह बीमारी भारत में बॉम्बे पोर्ट के थ्रू एंटर की थी क्योंकि जहाज़ों के द्वारा ही सैनिक घर लौट के आ रहे थे। इसे इंडिया में बॉम्बे फीवर भी कहा गया और पहली बार भारत की आबादी में कमी आई थी और कारण था स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू से बहुत ज़्यादा मौत होने का बहुत बड़ा रीज़न ये था कि उस समय तक एंटीबायोटिक की खोज नहीं हुई थी। जो भी लोग संक्रमित होते थे उन्हें बाद में निमोनिया हो जाता था और निमोनिया काफ़ी घातक हुआ करता था उस समय। आज हम लोग निमोनिया को उतना सीरियस नहीं लेते हैं क्योंकि उसके लिए एंटीबायोटिक उपलब्ध है, लेकिन तब निमोनिया होना काफ़ी रिस्की था। साइंस की बात करें तो साइंस इस महामारी को रोकने में सक्षम नहीं थी क्योंकि वायरस के बारे में ज़्यादा जानकारी ही नहीं थी। 1890 में वायरस जैसा प्राणी पहली बार देखा गया था और पहली बार 1930 में वायरस माइक्रोस्कोप से देखा गया था। आज के लिए इतना ही।
फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।